हेलो स्टूडेंट्स, आप ठीक होंगे? फिर से आपसे मैं इंटरेक्ट हूँ। अब ये 11th क्लास को लेके हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो लेजिस्लेचर है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने पहले अपने जो अर्लियर टॉपिक्स में बात की थी कि इलेक्शंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स क्या हैं, फिर हमारी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या हैं, हमारी पार्लियामेंट क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि लेजिस्लेचर हमारा जो है वो क्या है, इसमें क्या क्या हमें टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो पहले आज का जो टॉपिक है लेजिस्लेचर इन इंडिया, यूनियन ऑफ पार्लियामेंट। टू टर्म्स है हमारी। फर्स्ट तो हम लेजिस्लेचर इन इंडिया पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर इन इंडिया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, डेमोक्रेसी क्या है, फिर हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, हमने आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को स्टडी किया हुआ है। तो अब लेजिस्लेचर से क्या मुराद है? लेजिस्लेचर इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉर्म द लॉज फॉर द नेशंस। एक ऐसी एजेंसी है, हमारी गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है। इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। इसका लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव्स है। एक तो लॉ को फ्रेम करता है, पॉलिसीज को बनाता है, दूसरा ऑर्गन उसको इम्प्लीमेंट करता है और तीसरा एग्जीक्यूट करता है। These are the 3 organs of government in India, which is a democratic country। और इस पे जो है वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। लेजिस्लेचर हमारा कानून साज जो है, इट इज इंडिपेंडेंट। और ये लेजिस्लेचर इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू फ्रेम द लॉज फॉर द नेशंस along with the expression of the people's will in which all the section of the society participates। मीन्स पार्लियामेंट हमारी है, इसमें कोई भी हमारा सेक्शन है, वेदर द पुअर की बात करो, गरीब की बात करो, अमीर की बात करो, किसी फॉर एरिया की बात करो, सिटीज की बात करो, चाहे किस भी वो जो है वो उसका स्टेटस क्या है, दैट डजंट मैटर इन द पार्लियामेंट। बट देयर इज अ रिजर्वेशन। सपोज कहीं पे ऐसे वहाँ पे कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे जिन लोगों की पॉपुलेशन, जहाँ की वोटर्स जितने ज़्यादा है उतना ही उनको दी जाती है नुमाइंदगी, उनको रिजर्वेशन दी जाती है जिस एरिया में होंगे। मीन्स यहाँ पे हर एक को इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें हर एक जो है, हर एक की विल इस पार्लियामेंट को फ्रेम करने, पार्लियामेंट को बनाने में हर एक का विल यहाँ पे in Indian there is a democracy and there is a all the peoples enjoy, all the citizens enjoy the universal adult franchise। Means everyone took part in the elections and they can elect the representatives for the parliament। So it means ये जो है it is directly and indirectly the peoples, the citizens of the country which are involved in the formation of the parliament। जैसे हमारे पार्लियामेंट जो है, ये ऑर्गन जो हमारे लिए लॉज बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो मींस ये इसमें सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे तमाम सेक्शंस, जो भी हमारा चाहे वो अमीर तबका है, गरीब तबका है, चाहे किस जगह का रहने वाला है, irrespective of caste, color, creed, sex, location, they will participate in this। तो कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, the procedure is different। मतलब कैसे कौन
जब बनता है, कौन किसको बनाता है, कौन उसकी सपोर्ट करता है, मींस दिए ना डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, और कौन से उसके लिए क्राइटेरिया हमारे हैं, कुछ कौन बनेगा। और बट हम ये बोल देंगे कि द विल ऑफ द पीपुल्स आर देयर इन आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर अकाउंटेबल। तो फिर हमारा ये जो पार्लियामेंट है, हमारा लेजिस्लेटर है, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, तो हमारा पार्लियामेंट जो है इट इज ए बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल हमारा जो पार्लियामेंट है, इट इज ए बाइकैमरल। इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ, ये टू हाउसेस का बना हुआ है। इसमें लोअर हाउस, अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा भी बोलते हैं, मींस हम यूनियन पार्लियामेंट इसको बोलते हैं। हमारा जो ये जो पार्लियामेंट है, इट इज ए यूनियन पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें जो हमारा लेजिस्लेचर है, इट इज ए बाइकैमरल, जैसे हमने बोल दिया। इसमें टू हाउसेस हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। एंड इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। और जो भी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को ही है। जो सारे के सारे जो भी होता है, जो भी पावर्स हैं, वो सारे पार्लियामेंट को ही होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जैसे कि इट इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। पहले हम बात करेंगे कि लोकसभा, पहला जो है इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, और लोकसभा और लोअर हाउस। फर्स्ट हाउस, तो ये जो है, इसी लोकसभा जो है, इट इज ए फर्स्ट हाउस एंड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें हमने पहले बात की थी कि एट प्रेजेंट देयर आर 545 वहां पे मेंबर्स है। आउट ऑफ इच हमारी जो डायरेक्ट इलेक्शंस जो होता है 543, सारे जो है 545 मेंबर्स जो है होते हैं। आउट ऑफ विच 43 आर इलेक्टेड बाय इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनके लिए। सारे जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर elected by election process in which the whole this country, whole India is divided into some constituencies and ये जो एक मेंबर है वो मिला के डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाया जाता है, तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। एंड उसमें जो है वो हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां पे इलेक्शन हमारा डायरेक्टली होता है, जहां पे लोग इसके लिए जो है सिटीजन्स, इसके वोटर्स जो है वोट डाल के उनको बनाते हैं। फिर दूसरे जो जो प्रेसिडेंट है, इफ ही फील्स दैट द एंग्लो इंडियंस को सूटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, तो ही विल नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस। इट मींस हमारे 543 मेंबर्स जो है वो इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं
उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस कम्युनिटी इंग्लो इंडियन में से 2 मेंबर्स को चुनता है। तो इसका मतलब है टोटल हमारे जो है 45 हुए और इसमें से 43 जो है वो इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन प्रोसेस से, और जो रिमेनिंग जो 2 हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करता है। फिर बात आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है और इट इज काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, इनको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी कहा जाता है, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। और फिर जो है इस अपर हाउस के टोटल मेंबर्स जो हैं आज के दौर में 250 हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा इज 250। आउट ऑफ 250, 238 are elected by the members of state assemblies, state legislative assemblies, and the member of state assembly of UTs. Means ये जो 250 मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस की राज्यसभा के, तो इन में से 250 में से 238 members are elected by the members of the elected members of state legislative assembly, and और जो है फिर members elected members of the state legislative assemblies of UT, एक तो states फिर UTs के, तो फिर जो है वो रिमेनिंग जो है रिमेनिंग 12 members are again nominated by the President of India. It means हमारा प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को लोकसभा के लिए, जो इंग्लो इंडियन के होना चाहिए। प्रेसिडेंट फील दैट उनको नहीं दिया गया है, तो इसमें जो है 12 मेंबर्स को करता है। तो ये हमारे जो थे, हमारा यूनियन पार्लियामेंट, हमारा लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। मुझे लगता है कि आज के लिए हो गया और आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स।